रीड एंड राइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस नए टॉपिक के अंतर्गत हम महापुरुषों की जीवनी को लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम गांधी जी की कहानी अर्थात गांधी जी का जीवनी जन्म से लेकर मरण तक और उनके क्रियाकलाप को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं गांधी जी की कहानी। ये हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, और ये इनकी वाइफ है। बहुत पूर्व का फोटो है, यहाँ लिखा हुआ भी है, पढ़ पा रहे हैं, गांधी जी, और ये है उनकी वाइफ महात्मा गांधी। इनका नाम, पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन ये स्वर्गवासी हुए 30 जनवरी 1948 को, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे हमारे गांधी जी। वे सत्याग्रह अर्थात व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ये सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा गांधी अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। ये कई बार ऐसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आ चुका है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू अर्थात गुजराती भाषा में बापू का अर्थ पिता होता है, के नाम से
भी स्मरण किया है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन के दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे गांधी जी बापू के परिवार का पूर्व का ये फोटो है। इनके हम राजनीतिक पलों की कुछ चर्चा करें। राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित थे। धर्म इनका सनातन धर्म है। जीवन साथी कस्तूरबा गांधी अर्थात इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बच्चे इनके 4 थे, हरिलाल मोहनदास गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। इनके माता पिता क्रमशः माता का नाम करमचंद गांधी पिता का नाम और माता का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी थी। पुरस्कार के अंतर्गत केसर-ए-हिंद एक मेडल प्राप्त हुआ था, पुरस्कार के रूप में इन्हें प्राप्त था। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उनके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों की अत्यधिक भूमिका कर भूमि पर कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्हें देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकार का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने का, स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष ख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागार में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की।
उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूती से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्हें सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उसमें से एक है। इस प्रकार और भी महापुरुषों की जीवनी और उनके क्रियाकलाप को लेकर पुनः मैं प्रयास करूँगा। विदा कहूँ उसके पूर्व आपसे रिक्वेस्ट होगा, निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि मेरा मनोबल इस प्रकार से दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद।